हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो ये जीवाएं हैं ये बराबर होती हैं और हमें हमें दे रखा है कि जो ये जीवाएं हैं ये केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले यहाँ पर हम लोग जो दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण ई ओ डैश एफ के। ठीक है, चूंकि ये हमें कोण केंद्र पर आंतरित कोण बराबर बताए गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ई ओ डैश एफ। ठीक है, तथा जो ये हमें व्रत दिए गए हैं ये कैसे व्रत हैं, सर्वांगसम व्रत हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है ना, सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करती हैं। तो ये व्रत कैसे हैं, हमारे व्रत हैं सर्वांगसम। तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र ओ तथा केंद्र ओ डैश वाले दोनों व्रत कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम व्रतों की जो त्रिज्या होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ डैश ई और ओ बी बराबर ओ डैश एफ। चूँकि ये दोनों हमारी त्रिज्याएं इस व्रत की हैं और ये दोनों त्रिज्या हमारी इस व्रत की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसलिए ओ ए बराबर ओ डैश ई तथा ओ बी बराबर ओ डैश एफ। ठीक है, चलिएगा अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। और हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर ई एफ हमें सिद्ध करना है। ए बी बराबर ई एफ ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में दो त्रिभुज हैं, हम दोनों त्रिभुजों को लेकर के इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे, फिर हम सिद्ध कर पाएंगे कि ए बी बराबर ई एफ। ठीक है, तो देखिएगा हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डैश ई एफ में। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें कोई 3 पार्ट दोनों में बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, तो हमें एक पार्ट तो बराबर दिखा सकते हैं ओ ए बराबर ओ डैश ई, चूँकि ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ ए बराबर ओ डैश ई और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। एक पार्ट हमें बराबर मिल गया। दूसरा पार्ट भी हमें ओ बी बराबर ओ डैश एफ दिया गया है, ओ बी बराबर ओ डैश एफ। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी बराबर हो गया, ओ बी बराबर ओ डैश एफ। ठीक है, इसे लिख देंगे दिया है। और तीसरा भी हमें दिया गया है। ये दोनों कोण कैसे हैं दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों कोण हैं हमारे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम तीसरी चीज़ यही कोण लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण ई ओ डैश एफ। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और ये 3 पार्ट हमने दोनों त्रिभुज में बराबर दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ डैश ई एफ। ठीक है, अब कौन से नियम से, देखिएगा नियम कौन सा लगेगा इन दोनों त्रिभुजों को के सर्वांगसम होने में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे। तो देखिएगा हमने ये दो भुजाओं, इन दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की इन दो भुजाओं बीच के कोण के बराबर दिखाए हैं। ठीक है, तब हमने कहा है कि हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखिएगा बीच में कोण
किस दो भुजाओं के बीच में कोण किस नियम में आता है? तो हमारा एक नियम होता है एस ए एस। ए का मतलब होता है कोण, एस का मतलब होता है भुजा, यानी कि ऐसे ए एस नियम में हमारा बीच में कोण आता है तो हम कह देंगे एस ए एस। सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए हैं, सर्वांग समता नियम से। अब देखिएगा, जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर हम कह सकते हैं ई एफ हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर ई एफ। और कैसे बराबर किया, हम लोग लिख देंगे सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।